यहूदी किताब तलमुद में लिखा है कि दुनिया की कुल उम्र 6000 साल होगी, जिनमें से 5700 साल बीत चुके हैं और अब केवल 300 साल बचे हैं। जब कयामत करीब होगी तो क्या होगा, हम आपको पूरी कहानी बताएं। अगर आप मुस्लिम हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारी देते रहे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां पास पास होती हैं, वैसे ही मैं और क़यामत भी करीब है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां झुलक्कर नैन की बनाई हुई दीवार हो, जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो दीवार टूट चुकी है? क्या याजूज और माजूज दुनिया में आ चुके हैं और हमें इसका एहसास नहीं हुआ? दज्जाल की ताकतें कैसी होंगी? एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद ए नबवी में अपने सहाबा के साथ बैठे थे। सभी सहाबा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक आजमाइश यानी दज्जाल के बारे में बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला दज्जाल को इतनी ताकत देगा कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। उसके पास खाने पीने की चीजों, दौलत, बारिश और यहां तक कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत भी होगी। ये सब देखकर लोग उसको खुदा मान लेंगे और उसकी इबादत करने लगेंगे। दज्जाल कितने दिन रहेगा और उसके दिन कैसे होंगे? दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, लेकिन उसके पहले 3 दिन आम दिनों की तरह नहीं होंगे। उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों जैसे होंगे। ये सुनकर सहाबा डर गए और उन्हें ऐसा लगा कि शायद दज्जाल अभी कहीं पास ही है और किसी भी वक्त निकल सकता है। लेकिन जब वही सहाबा शाम को दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के बंदों, दज्जाल से डरने की जरूरत नहीं है, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जिनसे कोई भी नहीं लड़ सकेगा? जब याजूज माजूज आएंगे तो क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही वे लोग निकलेंगे, वे पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। ये लोग हर चीज खा जाएंगे, फसलें, जानवर, पानी और जो भी उनके सामने आएगा। ये लोग और कोई नहीं बल्कि याजूज और माजूज होंगे। याजूज और माजूज कौन थे और कहां से आए? 5000 साल पहले जब इंसानों के गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा और पूरी दुनिया को एक बड़े तूफान से साफ कर दिया। सिर्फ वही लोग बचे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, नाव में सवार थे। आज दुनिया के सभी इंसान नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद हैं। इनमें से सबसे खतरनाक लोग याफिस की औलाद से माने जाते हैं। झुलक्कर नैन ने याजूज माजूज को कैसे रोका? याफिस की औलाद बहुत ठंडी जगहों पर बस गई थी, जहां खेती करना बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ी, वहां के सख्त हालात ने उन्हें लूटपाट करने पर मजबूर कर दिया। वे आसपास के इलाकों में हमला करके लोगों को लूटते और मारते थे। जब उनका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब ईरान के बादशाह झुलक्कर नैन ने उनके लिए एक मजबूत दीवार बनवाई। इसका जिक्र कुरान में भी आता है। झुलक्कर नैन जब अपनी तीसरी यात्रा पर उत्तर की ओर गए तो उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो अजीब भाषा बोलती थी। उन्होंने इशारों से बताया कि पहाड़ों के पीछे रहने वाले लोग यहां आकर हमला करते हैं और तबाही मचाते हैं। उन्होंने झुलक्कर नैन से कहा कि अगर आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें तो हम आपको पैसा देंगे। झुलक्कर नैन ने कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन तुम लोग मदद करो। फिर उन्होंने लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बना दी जिससे याजूज और माजूज बाहर ना आ सके। ये लोग रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन जब वे लगभग तोड़ने के करीब होते तो उनका नेता कहता, कल इसे तोड़ देंगे। लेकिन अल्लाह ताला हर दिन उस दीवार को पहले जैसा मजबूत कर देता। याजूज माजूज कब बाहर आएंगे? लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला इस दीवार को गिरा देगा और याजूज और माजूज बाहर निकलकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। आज के दौर में जब पूरी धरती को सैटेलाइट से देखा जा सकता है, तब भी झुलक्कर नैन की बनाई दीवार कहीं नहीं मिली। कुछ लोग मानते हैं कि वो दीवार पहले ही टूट चुकी है और याजूज माजूज हमारी दुनिया में शामिल हो चुके हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी किसी और जगह छिपे हुए हैं और क़यामत के करीब बाहर आएंगे। जब मुसलमानों को बचने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म तीनों मानते हैं कि क़यामत से पहले याजूज और माजूज पहाड़ों से निकलेंगे और तबाही मचाएंगे। यहूदियों का मानना है कि जब 2600 साल पहले बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, तब उनके नबी हिजकील अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब यहूदी अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और यरूशलेम को फिर से हासिल करेंगे, तब याजूज और माजूज का हमला होगा। जब हजरत ईसा आएंगे तो क्या होगा? इस्लाम के मुताबिक याजूज और माजूज दज्जाल के खात्मे के बाद आएंगे। हजरत ईसा मुसलमानों को माउंट सिनाई की पहाड़ियों पर ले जाएंगे और फिर अल्लाह ताला एक खास बीमारी भेजेगा जिससे याजूज और माजूज मर जाएंगे। जब मुसलमान कमजोर हो जाएंगे तो क़यामत कितनी करीब होगी। आज फिलिस्तीन का 80% हिस्सा यहूदियों के कब्जे में है और मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं कि उन्हें रोक सकें। क्या यह क़यामत की निशानी है? तो दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस्लाम से जुड़ी हुई और मुसलमान से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर देते रहेंगे।